हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम अकेडमी। कल हम लोगों ने नेचुरल नंबर के बारे में सीखा था, होल नंबर को भी देखा था, सक्सेसर और प्रीडिसेसर को भी देखा था। हमने देखा था कि नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट लेता है और नेचुरल नंबर के ही कलेक्शन में जब हम 0 को भी शामिल कर देते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है। होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट लेता है, ठीक है। सक्सेसर हमने देखा था कि किसी भी नंबर का जब हमें सक्सेसर निकालना होता है तो उस नंबर में हम +1 ऐड कर देते थे, तो उस नंबर के ठीक बाद जो नंबर आता था वो क्या कहलाता था? सक्सेसर कहलाता था। ठीक उसी तरीके से जब हमें प्रीडिसेसर निकालना होता था, यानी कि पेशरो निकालना होता था किसी नंबर का, तो उस नंबर में से हम एक को घटा देते थे और इस तरीके से उससे ठीक पहले जो हमें नंबर मिलता था वो हमें क्या मिलता था? वो पूर्ववर्ती कहलाता था, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे गुणनखंड क्या होता है, गुणनफल क्या होता है ना। प्रोडक्ट, जिसको गुणनखंड को हम इंग्लिश में कह देते हैं फैक्टर, उसी तरीके से गुणनफल को इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट, है ना। आज हम इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, गुणनखंड क्या होता है या गुणनफल क्या होता है, ठीक है। अभी आप थोड़ी देर में आपको सब क्लियर हो जाएगा। रमेश कोई व्यक्ति है, इसके पास 6 मार्बल के कंचे हैं, 6 मार्बल के कंचे हैं। वो उसको इस तरीके से सेट करना चाहता है कि हर कतार में बराबर कंचे आ जाएं, ठीक है। कतार क्या होती है? जो लाइन हम ऐसे सीधी खींचते हैं ना, इसको हम बोलते हैं कतार, ठीक है। वो कुछ इसी तरीके से सेट करना चाहता है, कतारों में सेट करना चाहता है वो इस तरीके से कि हर कतार में बराबर कंचे आ जाएं। सबसे पहली चीज जो उसके दिमाग में आती है वो एक एक कंचे सेट करना शुरू करता है हर कतार में। इस तरीके से जब उसने सेट करना शुरू किया तो उसको 6 कतारें मिली, यानी कि उसको 6 कतारें मिली और हर कतार में एक कंचे रखे तो उसके पास क्या आ गया? 6 आ गया। फिर भी उसके पास 6 ही रिजल्ट आ रहा है। फिर उसने क्या किया कि हर कतार में 2-2 कंचे रखना शुरू किया। जब उसने 2-2 कंचे रखना शुरू किया तो उसको 3 कतारें मिली और हर कतार में 2 कंचे उसने रखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से फिर भी उसके पास जो रिजल्ट आ रहा है 6 आ रहा है। फिर उसने सोचा कि नहीं 2-2 नहीं रखते हैं, चलो 3-3 रखते हैं। उसने 3-3 रखना शुरू किया। जब उसने 3-3 रखा, उसने देखा तो मेरे पास तो टोटल 2 ही कतारें आ रही हैं और हर कतार में 3 कंचे, इस तरीके उसके पास फिर भी 6 आ रहा है ना। तो हमने क्या देखा कि 6 जो है 2 और 3 का भी क्या है? गुणनफल है। यहाँ पे जो ये 2 और 3 है ये कहलाएंगे गुणनखंड, इसको हम कहते हैं हिंदी में गुणनखंड। और 6 को हम कहेंगे, ये 2 और 3 का गुणनफल है, इसको हम कह देंगे गुणनफल, ठीक है। इसको हम गुणनफल कहते हैं, इसको हम कहते हैं गुणनफल, ठीक है। हम कोई और नंबर लेकर के देखते हैं, 6 ही क्यों, हम कोई और नंबर ले लेते हैं। चलो पहले हम थोड़ा अपने व्हाइट बोर्ड को साफ तो कर लें, उसके बाद हम आपको कोई और नंबर लेकर के बताते हैं कि आपको कैसे गुणनफल को निकालना है और कैसे गुणनखंड करना है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे 8 ले लेते हैं। 8 को हम कैसे ले सकते हैं? 4 और 2 जा 8 होता है। इसी 8 को हम लिख सकते हैं 2 4 जा 8। इसी 8 को हम लिख सकते हैं 1 8 जा 8, ठीक है। 8 को हमने लिखा 4 × 2, तो भी हमें क्या रिजल्ट मिला? 8 ही मिला है। यानी कि ये जो 2 नंबर हैं इसको तो हम कह देते हैं फैक्टर। फिर से देख लीजिए, फैक्टर इसको बोलते हैं, हिंदी में इसी को कह देते हैं गुणनखंड। आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और ये जो 8 है, यहाँ पे जो 8 दिख रहा है, ये 2 नंबरों का प्रोडक्ट है, यानी कि 2 नंबरों का गुणनफल है। वो 2 नंबर कौन से? एक 4 हो गया और एक 2 हो गया। जब 4 का 2 में हमने ज़रब किया, 4 का 2 में ज़रब किया, तो हमें रिजल्ट क्या मिला? हमें नतीजा क्या मिला? 8 मिला। तो 8 जो है यानी कि 8 2 नंबरों का प्रोडक्ट है या 8 2 नंबरों का गुणनफल है, ठीक है। उसी तरीके से आप जो है 9 को ले लीजिए। 9 को भी आप लिख सकते हैं 3 × 3। 9 को आप ये भी लिख सकते हैं कि 1 × 9। तो 9 क्या है? 9 भी यहाँ पे आप देखिए 2 नंबरों का प्रोडक्ट है। एक कौन कौन से? 3 और फिर 3, ठीक है। 3, ये जो 3 × 3 ये क्या कहलाएगा? ये गुणनखंड कहलाएगा। गुणनखंड क्यों कहलाएगा? क्योंकि वो
क्योंकि वो 9 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, इसको गुणनखंड ही नहीं, इसको हम बोलेंगे विभाजक भी बोल सकते हैं, इसको हम विभाजक भी कहते हैं। विभाजक, इंग्लिश में इसको कह देंगे डिवाइजर, इंग्लिश में हम इसको डिवाइजर कहते हैं। डिवाइजर क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से इसको डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, पूरा क्यों डिवाइड कर रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, हम कब कहेंगे कि वो पूरा डिवाइड हो जा रहा है। मान लीजिए आपके पास 5 है, 5 को जब आप 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 2 जा 4, 5 में से 4 को घटाइए तो हम क्यों, हमें अभी भी बाकी 1 बच रहा है। उसी तरीके से जब आप 7 को 3 से डिवाइड कीजिए तो 3 2 जा 6, अभी भी हमारे पास 1 बाकी बच रहा है। तो ये तो पूरा कट नहीं रहा है ना, यहाँ पे शेषफल छोड़ रहा है। लेकिन अगर हम 6 को डिवाइड करें किससे, 2 से, तो 2 3 जा 6, ये पूरा कट जा रहा है, कुछ भी नहीं, नीचे बाकी कुछ भी नहीं बच रहा है। 6 को अगर हम 3 से भी डिवाइड करें तो 3 2 जा 6, ये पूरा कट जा रहा है, कुछ नहीं बच रहा है। उसी तरीके से 10 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, ये पूरी तरीके से कट जा रहा है, कुछ भी बाकी नहीं बच रहा है। तो इसलिए यहाँ पे 4 into 8 को, है ना, 4 भी 8 का क्या है, डिवाइजर है या उसका विभाजक है, 2 भी 8 का विभाजक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो दोनों नंबर हैं 4 और 2, ये 8 के गुणनखंड है। ठीक है, तो 8 के कितने गुणनखंड हो जाएंगे, 8 के जो गुणनखंड हो जाएंगे वो आपको एक तो 4 हो गया, और एक 2 हो गया, और एक 1 हो गया। ठीक है, ये उसके गुणनखंड हो गए। और हम कितने तरीके से कर सकते हैं, कोई भी नंबर लेकर के देख लीजिए। हाँ, चलिए हम ले लेते हैं 12 ले लेते हैं। 12 को हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं कि 1 into 2 into 2 into 3। इसके कितने फैक्टर हो गए 12 के, 1 2 3 4 फैक्टर हो गए। इसको हम विभाजक बोल देंगे, इसको हम कह देंगे ये विभाजक है किसका, 12 का, या इसको हम कह देंगे ये क्या है, गुणनखंड है, ये गुणनखंड है, ये इसका गुणनखंड है। ठीक है, इसको हम कह देंगे ये उसका गुणनखंड है, या इसी को हम कह देंगे, इंग्लिश में इसको कह देंगे फैक्टर। ठीक है, और ये 12 हमने बताया आपको, ये 3 into 2 into 2 का प्रोडक्ट है, यानी इसका गुणनफल है। ये क्या है, ये गुणनफल है। अब हम इसको कह देंगे गुणनफल। ठीक है, इसको हम कह देंगे प्रोडक्ट। राइट, हमने प्रोडक्ट को भी समझ लिया, और गुणनफल क्या होता है ये भी देखा, फैक्टर क्या होता है ये भी देखा। गुणनखंड और फैक्टर में क्या डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है, दोनों एक ही चीज है, बस एक हिंदी नाम है और एक इंग्लिश नाम है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फैक्टर को भी सीख लिया और प्रोडक्ट क्या होता है ये भी सीख लिया, है ना। इस चैप्टर में इतना ही था। एनसीईआरटी की जो उर्दू की बुक दी हुई है, हमें लगता है उसमें बहुत सी चीजें मिस कर गई हैं। ठीक है, इसमें इतना ही दिया हुआ था, तो हमने इसलिए सिर्फ इतना ही बताया। तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग बहुत सारी चीजों को सीख जाएंगे। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा। इंग्लिश में, हिंदी में इससे ज्यादा दिया हुआ है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके एक एक पॉइंट को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, तो आपके पास इल्म का बहुत बड़ा खजाना इकट्ठा हो जाएगा। और फिर आप सारी छोटी छोटी सी चीजों को मिला करके आप मैथमेटिक्स में आप बहुत बड़ी चीजों पे इस चीजों को अप्लाई करके आप मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए एम अकेडमी को, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एम अकेडमी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।